एवरीवन वेलकम टू अवर चैनल्स गाइस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुणाल पांड्या सर मीन्स के यहाँ पे आपको एमएससीआई का चीफ है। इसने उन्होंने क्या न्यूज़ दिया है कंपनी का फंडामेंटल टेक्निकल के बारे में, वो सारा यहाँ पे हम लाइव करके आज देखने वाले हैं। और जो लोग पहली बार चैनल में आए हैं वो theprofitexist.com गूगल पे सर्च करके एक बार जो नया ब्लॉग है वो एक बार ज़रूर विजिट कर लेना। वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है मीन्स कि इसका टेक्निकल फंडामेंटल और आने वाले मीन्स के 3-4 महीने में ये कहाँ तक जा सकता है और 2030 तक का भी लेवल यहाँ पे दिया गया है। एमएससीआई देखो यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे हम साइड में इसका देख लेते हैं एक बार कि एमएससीआई का जेब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लेटेस्ट न्यूज़ क्या है मीन्स के आने वाले टाइम में इसका टेक्निकल फंडामेंटल क्या है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एमएससीआई के बारे में। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। theprofitexist.com आपको गूगल पे सर्च करना है, theprofitexist.com यहाँ पे आपको मिल जाए। आप एक बार ये वीडियो ज़रूर सुन लो। मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज और उसके साथ ही क्या नया 5 ट्रिलियन इकनॉमी की जो सरकार बात कर रही है, इनकी तरफ से वो कौन सी योगदान वो देने वाले हैं? सर, कौन से ऐसे योगदान है जो एमएससी देने वाली है कि 5 ट्रिलियन इकनॉमी बन सके? फर्स्ट हमारा बेसिकली अगर आप देखेंगे तो स्पेशलाइजेशन है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के ऊपर, एंड वी आर ट्राइंग टू आल्सो सी कि भाई हम लोग ये मार्केट्स को कैसे एक्सपांड किया जाए, इसको कैसे थोड़ा सा आगे लेके जाया जाए। इट गोज़ टू लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आज क्या हो रहा है कि हमारे ध्यान में ये मार्केट है वो रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू पीपल है एज़ कम्पेयर टू दी ओवरऑल इकोनॉमी एंड दी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया का पॉपुलेशन काफ़ी बड़ा है, उसके कंपैरिजन में ये टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में पहुंचा ही नहीं है, वहाँ का पार्टिसिपेशन कम है। हम ये देख रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरह से हो तो हम ये देख रहे हैं कि भाई टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में लोगों को ये मार्केट का बेनिफिट कैसे हो, वहाँ का ट्रेड कैसे बढ़े, वहाँ के लोगों की हेजिंग कैसे इम्प्रूव हो। और इसलिए जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं, जैसे कि अभी इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस आया, जिससे ओवरऑल मार्केट को इम्प्रूवमेंट हो जाती है, ओवरऑल पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, लोगों को एक ईज़ मिल जाती है कि भाई किस तरह से वो लोग रजिस्टर कर रहे हैं मार्केट पे। तो मिला जुला के ये सारी चीज़ें इकोनॉमी को फॉस्टर करेगी, बिल्डअप करेगी, और ये इट विल बिल्ड अप टू द रोड मैप ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो यही हमारा थॉट प्रोसेस रहेगा और यही हमारा ये रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप देखेंगे तो जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, सारे के सारे रिफॉर्म्स वो इस तरह से हो रहे हैं कि बहुत ही तेज़ी से हो रहे हैं आज के दिन में। और चूँकि वो रिफॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं, हमें ये ज़रूरत है कि एज अ स्टॉक एक्सचेंज हम लोग उसको लैपअप करें, इम्प्लीमेंट करें, तब जाके पूरे का पूरा इसका रियल फ़ायदा मिलेगा सबको। हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं। बिल्कुल सर, इस कोशिश में रहेंगे। और सर, ये जो एनमी का जो ये कन्वेंशन है 11th इंटरनेशनल कन्वेंशन, ये रेगुलर इवेंट है उनका, तो इसमें एनमी कैसे आपकी तरफ से एनमी एक सारे स्टॉक एक्सचेंज को जोड़ के रखती है, तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है कुछ, और कैसे आप सब लोगों से मिलते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस सारे मिलते हैं, तो कौन से नई चीज़ें बाउंस वगैरह कौन से नए लाने की कोशिश करते हैं? ये क्या होता है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, जो हम ढांचा बोलते हैं, वो इस तरह से है कि भाई सबसे ऊपर में सेबी एज ए रेगुलेटर है, उसके नीचे है स्टॉक एक्सचेंजेस। हालांकि स्टॉक एक्सचेंज भी रेगुलेटर है बट स्टॉक एक्सचेंज अपना प्लेटफॉर्म देते हैं और प्रोडक्ट्स लाते हैं जिसको इवेंचुअली मेंबर ब्रोकर्स ट्रेडिंग के लिए एनेबल करते हैं, और उसके नीचे क्लाइंट्स है। तो ये 4 लेयर्ड मैकेनिज्म है। तो ये एनमी का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एनमी क्या करता है, सारे मेंबर्स जो कि बहुत बड़ी मात्रा में हैं, जो फैसिलिटेट करते हैं सारे क्लाइंट को, उनको एक साथ रखता है, उनको रिप्रेजेंट करता है। एंड दैट इज़ वेयर वी बिलीव कि भाई एनमी हैज़ सच अ लार्ज रोल टू प्ले टू मेक श्योर कि इट रीचेज द कंसर्न्स ऑफ द मेंबर ब्रोकर्स एंड रिटेल पार्टिसिपेंट्स टू सेबी टू एक्सचेंजेस, एंड वी मेक श्योर कि हम उससे एक एक करके इम्प्लीमेंट करें। तो अगर आप देखेंगे कि अभी जो KYC में सुधार हुए हैं, जो कंप्लाइंस में सुधार हुए हैं, तो ये ब्रोकरों को, मेंबर ब्रोकर्स को इतनी दिक्कतें होती थी, एंड क्लाइंट को दिक्कतें होती थी, तो उसमें इतनी ईज़ बढ़ गई है जिससे नए क्लाइंट रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गए, जिससे अगेन मैं जो कह रहा था पहले, फाइनेंशियल इंक्लूजन वो बहुत अच्छा हुआ है। और उसी के चलते अगर आप एक और चीज़ देखेंगे, ब्रोकर को ये बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी। एक है STT में, अलग अलग एक्सचेंज में अगर ट्रेड करें
तो हालांकि नेट ऑफ हो चुका है फिर भी उसका स्क्वायर ऑफ का वो एसटीडी नहीं लगता है, तो वो चीज़ें एनमी लेके आया। ठीक उसी तरह मार्जिन अलग अलग एक्सचेंजेस में भरना पड़ता था, अब एक ही जगह भरो तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन से चल जाता है। तो एनमी का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो रिप्रेजेंट करता है, वो रिसर्च करता है और ब्रोकर्स को कनेक्टेड रखता है, और इस तरह से हमें कम्युनिकेशन ब्रिज मिल जाता है बिटवीन ब्रोकर्स, रेगुलेटर्स एंड एक्सचेंजेस। सो ये भूमिका एक एसोसिएशन की भूमिका है एंड दे आर डूइंग इट वेरी वेल, बहुत ही अच्छे से वो लोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। ये थे हमारे साथ CFO कुणाल सिंघवी जी, जिन्होंने बताया, आपको मैसेज से थे ये, इन्होंने बताया कि जैसे कि एनमी कैसे इनकी हेल्प करता है कि सारे ब्रोकर्स एक साथ कंबाइन हो सके, एक ब्रिज मिले, टॉकिंग का एक ब्रिज में कम्युनिकेशन गैप ना हो, और इसके साथ क्या क्या नई रिफॉर्म्स ये ला सकते हैं।